ये राजा है हमें हाँ सही बात है। एग्जैक्टली exactly. हाँ जी। ट्रू, वेरी ट्रू। सो भगवत गीता में बताया है अ डिवोटी इज फ्रेंड टू ऑल। राइट। अ डिवोटी इज फ्रेंड टू ऑल। लेकिन भागवत में बताया है हाउ अ डिवोटी इज फ्रेंड टू ऑल। एग्जैक्टली करना क्या पड़ता है सो दैट यू कैन बी अ फ्रेंड टू ऑल। सो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, तो प्रभुपाद बार बार बोल रहे हैं डिवोटी इज फ्रेंड टू ऑल। अकॉर्डिंग टू जड़ भरत, जड़ भरत कह रहे हैं कि हे राजन, तुम्हें अगर सारी जीवात्माओं का दोस्त बनना है तो तुम्हें अपनी रॉयल पोजीशन को गिव अप करना पड़ेगा, और फिर एक ऐसी तलवार को यूज करना पड़ेगा जो ज्ञान की तलवार है और उसको शार्पन किया हुआ है भक्ति भाव से। तो अगर ज्ञान की तलवार विदाउट भक्ति होती है तो वो कोई भी अंधकार कट नहीं कर सकती। इसलिए ज्ञानी जो होते हैं वो ब्राह्मण रियलाइजेशन तक ही पहुंच पाते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते। लेकिन भक्त जो होते हैं वो सारी अटैचमेंट्स किल करके, हृदय का सारा इग्नोरेंस को दूर करके गोलोक तक पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने सीधा फॉर्मूला बताया कि तुम्हें अगर सबका दोस्त बनना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रॉयल पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा। सो राजा रोगन वो शॉक्ड ये सुनकर कि अच्छा, रॉयल पोजीशन मुझे छोड़नी पड़ेगी। लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा ये हो गए, ग्रेटफुल हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गए, उनका थ्रोट चोक हो गया। और उन्होंने बोला कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि इतनी सारी योनियों में मुझे सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट शरीर मिला है। सो ही वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर द ह्यूमन फॉर्म। ह्यूमन फॉर्म बहुत बहुत सालों बाद मिलता है, इट इज नॉट वेरी इजी। तो फाइनली, हाँ, तो फाइनली राजा रोगन की जर्नी जहां से शुरू हुई थी कि मैं राजा हूँ, ये प्रजा है, ये नौकर है, इसने मेरी ये उठानी चाहिए, पालकी उठानी चाहिए, उठाता है तो ढंग से उठानी चाहिए, समझता क्या है, राजा के साथ पंगे ले रहा है एंड ऑल दैट, वहां से लेकर अभी आ गई कि मैं राजा हूं ही नहीं, शरीर राजा है, शरीर को राजा का डेजिग्नेशन मिला है, मैं तो आत्मा हूँ। तो यहाँ तक उसकी जर्नी आ गई थी अच्छे से, जब जड़ व्रत से वो उन्होंने एलिगोरिकल स्टोरी सुनी थी। फिर उन्होंने कहा कि इतना अच्छा शरीर मिलने का क्या फायदा अगर मैं भक्ति भाव नहीं कर सकता, अगर मैं भक्ति नहीं कर सकता तो इतना अच्छा शरीर मिलने का फायदा क्या है। फिर कहते कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे गुरु के रूप में आप प्राप्त हुए हो, और आपके साथ संग करके मेरे अंदर का लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पावर चला गया। मतलब लोगों को सही गलत का फर्क है वो समझ में तो आता है लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पावर क्या होती है, जहां पे आपको लगता है कि हाँ ये सही है ये गलत है, तो आपका इंटेलिजेंस आपको बताता है कि टीवी नहीं देखना चाहिए, वीडियो नहीं देखना चाहिए, ज्यादा लेट तक नहीं सोना चाहिए, लेट तक नहीं जागना चाहिए। इंटेलिजेंस बताता है लेकिन माइंड सुनता नहीं है। माइंड क्या करता है, एग्जैक्ट इंटेलिजेंस जो बता रहा है उसके ऑपोजिट ही करता है। माइंड को चाहिए कि हाँ हाँ ठीक है, तू बताता रहे बताता रहे, मैं अपनी मर्जी करूंगा, मैं अपनी मर्जी करूंगा। तो आपके अंदर ही एक ऐसा राक्षस बैठा हुआ है माइंड के रूप में, जो आपको अपनी इंटेलिजेंस की भी नहीं सुनने देता। सो यहाँ पे इन्होंने बताया, राजा रहुगण कह रहे हैं कि आपके साथ संग करके तो मेरा लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पावर ही चला गया, मेरे पास अभी डिस्क्रिमिनेशन पावर आ गई है। अब मुझे सब पता चल गया है कि मैंने एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करना है, और मेरे अंदर के भगवान के प्रति डाउट्स थे कि सच में भगवान है क्या, या ऐसी ही कोई इमेजिनरी, ऐसी मतलब एक इमेजिनरी फिगर बना के रखी है लोगों ने, ये सारे जितने भी छोटे छोटे डाउट्स थे वो सारे चले गए हैं। फिर महाराज रहुगण ने अपना थ्रोट ऐसा क्लियर किया और फिर दंडवत किया उनको, किसको, जड़ भरत को दंडवत किया। और फिर कहा कि मैं सारी रॉयल डायनेस्टीज की तरफ से आपकी माफी मांगता हूँ, क्योंकि सारी रॉयल डायनेस्टीज आपके जैसे महान महान भक्तों का कहीं ना कहीं अपमान कर रही है। उनको पता ही नहीं है कि ऐसे महान भक्त उनके राज्य में घूम रहे हैं, तो उनसे गलतियां हो रही है। तो मैं सारी रॉयल डायनेस्टीज, जितने भी राजा इस पृथ्वी लोक पर हैं, और बाकी सारे ब्रह्मांडों में हर पृथ्वी लोक पे कितने सारे राजा हैं, मैं उनकी तरफ से भी आपकी माफी मांगता हूँ कि हम आपके प्रति बहुत ज्यादा अपराध कर चुके हैं। फिर उनको बहुत ज्यादा ये लगने लग गया, आत्मग्लानि, मतलब ही स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी अबाउट हिज बिहेवियर। हाँ जी, बहुत ज्यादा। इस तरीके से फिर ही बेग्ड फॉर द फॉरगिवनेस, माफी मांगने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा बेगिंग की। और फिर उन्होंने कहा कि हो सके तो मुझे माफ कर देना। फिर जड़ भरत वो समवन जिन्होंने इंसल्ट फील ही नहीं किया था, उनको तो इंसल्ट फील भी नहीं हुआ था। आधे से ज्यादा डिवोटीज होते हैं ना,
उनको तो इंसल्ट फील भी नहीं होता, वो अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। उनको अगला इतने सारे टेम्पल में डिवोटीज होते हैं ना, आधे से ज्यादा लोगों को तो पड़ी नहीं होती कौन उनका इंसल्ट कर रहा है कौन नहीं। अच्छा उसने ऐसा बोला, हाँ ठीक है चलो अगला प्रोग्राम क्या है, ऐसे करना है चलो कर लेते हैं। सो दे आर नॉट इवन अवेयर कि ये, बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सब लोगों को बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं होता। आधे से ज्यादा लाइक 50 to 70% डिवोटीज ऐसे मिलेंगे जो ऑफेंड नहीं होते। हमें ही अपनी आत्मग्लानि खा रही होती है। तो राजा रोगन की स्टोरी से हमें इतना तो पता चलता है कि राजा रोगन को गिल्ट फील हो रहा है, लेकिन जड़ भरत ऑफेंडेड है क्या? नहीं है। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस कि जड़ भरत की तरह वी हैव टू निग्लेक्ट द इंसल्ट्स। जड़ भरत ने क्या किया था, राजा के इंसल्ट्स निग्लेक्ट कर दिए थे। तो कल मैंने एक मेथड बताई थी दूसरों का इंसल्ट्स निग्लेक्ट करने की, क्या थी वो मेथड? एब्जॉर्ब करना है क्या दूसरे ने किया हुआ इंसल्ट अच्छे से? क्या करना है फिर इंसल्ट का? क्या करना है? उनको जैसे कैच करना और थ्रो कर देना है, जॉब नहीं शाबाश। करना। ऐसे लेना है और ऐसे थ्रो कर देना है। गॉट इट? सो द मोमेंट इट कम्स यू जस्ट कैच इट एंड देन थ्रो इट। डोंट अब्सॉर्ब वॉट एवर दे आर सेइंग। अपने अंदर हरि नाम कॉन्स्टेंटली चलना चाहिए। मैंने आपको पहले भी एक मेथड सिखाई थी जिसमें आप सामने वाला बोलता तो जा रहा है लेकिन आप अंदर ही अंदर हरे कृष्णा महामंत्र बोलते जा रहे हो। तो आपको नेचुरली आप किसी का इंसल्ट अब्सॉर्ब नहीं कर पाते और आप कृष्ण के ज्यादा करीब चले जाते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गलतियां रिपीट करते रहो। कोई आपको अगर करेक्ट कर रहा है तो आप उसको अवॉइड करो और जैसे हो वैसे ही रहो, ऐसे नहीं होता। लेकिन कोई अगर जेन्युइनली आपका बिना किसी वजह ही मतलब जगाई मदाई बन रहा है आपके साथ, तो देन यू कैन ऑलवेज यूज चैंटिंग हरे कृष्णा इन योर माइंड कॉन्स्टेंटली सो दैट यू डू नॉट एब्जॉर्ब। स्पंज मत बनो, ऐसा पब्लिक स्पंज नहीं बनना है हर चीज एब्जॉर्ब करने वाला, ठीक है? ऐसे स्पंज नहीं बनना है। तो जड़ भरत इज अ बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल। जड़ भरत जैसे अगर कल भी मैंने बताया था, अगर जड़ भरत का एग्जाम्पल रोल मॉडल जड़ भरत को अपने हेड में रखा और उनकी तरह बनने की अगर थोड़ी भी कोशिश की कि हाँ लोग पत्थर मार रहे हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, बट आई विल डू। प्रारब्ध अपना काम करेगा, लोग अपने काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। इतना याद रखना, सेक्शंस अलग है लाइफ के। लोग आप पे जो आदि भौतिक क्लेश डाल रहे हैं, दैट इज लाइक स्टोरी में मच्छर। मच्छर आ रहे हैं काट रहे हैं, मधुमक्खियां आ रही है काट रही है, जैकल्स आ रहे हैं, वल्चर्स आ रहे हैं, क्रेन्स आ रहे हैं, फिर टाइगर आ रहा है। सो स्टोरी में ये बाहर के जो एंटिटीज है ना वो तो रहेंगे ही रहेंगे। जंगल में हो आप जंगल में रहकर एनिमल से दूर नहीं रह सकते। ये सब कुछ तो आना ही आना है लाइफ में। बट देन यू कैन स्टे लाइक जड़ भरत। अब सपोज वो स्टोरी है जिसमें मर्चेंट जंगल में घुसता है, जंगल में जाती उसको टाइगर और जैकल लूट लेते हैं पूरी तरह, और थीफ भी लूट लेते हैं। तो वहां पे अगर जड़ भरत थे फॉरेस्ट में, तो उनको टाइगर और जैकल काट पाते क्या? नहीं ना। बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू कृष्णा। तो कृष्णा परमात्मा बनकर पत्नी के हृदय में भी एक्सप्लॉयटेशन वाली भावना नहीं लाएंगे कि चलो मैंने अपने हस्बैंड को एक्सप्लॉइट करना है। फिर कृष्णा बच्चों के भी हृदय में परमात्मा बनकर है। बच्चे भी जैकल की तरह नहीं निकलेंगे जो पिताजी को ऐसे नोच नोच के खाना चाहते हैं कि हाँ पिताजी कमा रहे, कमाने दो कमाने दो, मैंने तो बाद में उनकी गद्दी पे बैठ के फ्री का ही खाना है। तो जैकल की तरह नहीं बनेंगे बच्चे। बच्चे अच्छे से खुद भी अपना अपना भी बहुत अच्छे से संसार करना, खुद का सार जो भी है करना सीख लेंगे। अब जड़ भरत आगे जाते, इतने सारे मच्छर है, जड़ भरत को काटते क्या? जड़ भरत इज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ सच थिंग्स। तो उनको तो ऐसे सारे रिश्तेदार दोस्त सब आकर उनको काटेंगे नहीं कि तुमने क्यों नहीं दिया पैसा, क्यों नहीं दिया, मांगा था क्यों नहीं दिया, हाँ देना चाहिए था, तुम दोगे तो हम नहीं काटेंगे, नहीं दोगे तो फिर हम काटेंगे आपको। तो ये सारे भौतिक जगत में जितने भी मच्छर आते हैं उस मर्चेंट के पास, फिर मर्चेंट बड़ा ज्यादा परेशान हो जाता है, भागता भागता जाता है। फिर उसको भागते भागते मॉन्स्टर मिल जाता है। जड़ भरत मर्चेंट की जगह होता, तो जड़ भरत को तो सोने चांदी से कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन वो जो मर्चेंट है उसको तो सोने चांदी से लेना देना है ना। उसकी तो पत्नी है जो जैसे मर्चेंट जंगल में आंधी तूफान आ जाता है, भागते भागते एक पेड़ का सहारा ले लेता है। बहुत आंधी तूफान आता है, आंधी तूफान आता है,
और उसकी आंखों में चला जाता है और वो अंधत्व आ जाता है उसको। और अंधत्व में वो कॉन्स्टेंटली मॉन्स्टर से डर रहा है, तो उसको सोना भी कमाना है, चांदी भी कमानी है, पत्नी को देना है, पत्नी को देना है। पत्नी ने हार मांगा है, नहीं दिया तो पत्नी नाराज हो जाएगी। ओ आज एनिवर्सरी है, पत्नी के लिए गिफ्ट नहीं दिया तो पत्नी नाराज हो जाएगी। आज उसका बर्थडे है, मैं भूल गया, अब मैं घर कैसे जाऊं। तो वो डर में ही रहता है कि आई डिडंट बाय हर गिफ्ट, आई डिडंट गिव हर दिस, आई डिडंट गिव हर दैट। वो बड़ी परेशान होगी, बहुत मेहनत करती है मेरे लिए। ऐसे करके वो मर्चेंट ऐसे जैसे डर में रहता है। वो वाला डर डिवोटी को तो है ही नहीं ना। जड़ भरत को तो ऐसा वाला कोई डर नहीं है। ही हैज नथिंग टू डू विथ सोना चांदी। खुद ही अटैचमेंट नहीं है। अब जिसको खुद ही अटैचमेंट नहीं होती, भगवान उसको ऐसी जीवात्मा के साथ संगत करा देते कि वो आत्मा को भी इतनी ज्यादा सोने चांदी से अटैचमेंट नहीं होती, तो दोनों का संसार बहुत अच्छे से चल जाता है। उनको इतना ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता है, तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, हरि हरि नाम ही तो लेना है। सबसे सबसे उच्चतम धन तो हरि नाम धन ही है। ऐसे करके वो दोनों अच्छे से संसार कर लेंगे। लेकिन ये मर्चेंट की कितनी बुरी हालत है। फिर वहां से भागता है तो क्रिकेट, सारे पीछे से लोग कॉन्स्टेंटली उसकी बुराई करे जा रहे हैं, बुराई। क्रिकेट्स की जैसे कर 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 आवाज होती है, वैसे वाली लोग बुराई करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अब वो इतना ज्यादा कान ऐसे बंद करके भाग जाता है। लेकिन इमेजिन अगर जड़ भरत जैसे डिवोटी है वहां पर, तो उनको क्रिकेट्स उनके पीछे लगेंगे भी नहीं। क्रिकेट्स की आवाज अगर आ भी रही है ना, आवाज, तो जड़ भरत को सुनाई नहीं देगी आवाज, क्योंकि अंदर से तो ही इज कॉन्स्टेंटली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंदर से तो ही इज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग। तो क्रिकेट्स की आवाज आ रही है, चलो कोई बात नहीं, म्यूजिक म्यूजिक बज रहा है हरे कृष्णा के साथ। नहीं आ रही तो भी ठीक है, आ रही है आवाज तो भी ठीक है। ऐसे डिवोटीज बस में चैंट कर लेते हैं। ट्रेन में मुंबई में इतने सारे डिवोटीज है, चैंटिंग कर लेते हैं। फिर हम मायापुर गए थे तो शिप पे भी सारे चैंटिंग कर रहे हैं। फिर हम फेरी में बैठते थे गोवा में, फिर हम दीवार आइलैंड जाते थे, तो वहां से जाते थे तब भी डिवोटीज फेरी में चैंटिंग कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे जाओ, वहां पे भी डिवोटीज चैंटिंग कर रहे होते हैं। फ्लाइट में भी कर रहे होते हैं, फ्लाइट में भी तो आवाज ज्यादा होती है। नथिंग इज डिस्टर्बिंग। फिश मार्केट में भी डिवोटी चैंटिंग कर सकता है। तो इसको तो क्रिकेट से फर्क ही नहीं पड़ रहा है पीछे जाके कौन आपके बारे में रूमर फैला रहा है, कौन आपकी बदतमीजी कर रहा है, कौन आपकी बुराई फैला रहा है। जड़ भरत जैसे डिवोटीज, ही इज नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम इन कन्फ्रंटिंग पीपल कि आप मेरे बारे में ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हो। बोलना है बोलो, मेरे को तो चैंटिंग करना है। सो इस तरीके से जड़ भरत नहीं, लेकिन मर्चेंट अफेक्ट होता है। मर्चेंट के पास कृष्णा नहीं है। सो मर्चेंट बड़ा दुखी होता है, भागता भागता जाता है आगे। फिर उसको बड़ा आउल आउल हुटिंग सुनाई देती है, आउल हुटिंग सुनाई देती है। उसका दिल बैठ जाता है, उसको लगता है मैं मर जाऊंगा। ऐसे करके वो इतना ज्यादा डर जाता है, और फिर वो डर के फिर क्या करता है, पेट से भी आवाज आ जाती है, तो पेड़ों के पास जाता है, फल है क्या, फल है क्या, खाना है, खाना है। तो वो वाले दोस्त है, जो दोस्त कहते हैं कि मैं तुम्हें मदद करूंगा, मदद। लेकिन उन दोस्तों को मदद की होती है कभी ना कभी मर्चेंट ने। लेकिन वो दोस्त तो कभी उसको मदद करने के लिए वापस नहीं आते, उनके पास खुद ही कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि तुमने जब हमारी मदद की थी तब हमारे पास कुछ नहीं था, इसलिए थैंक यू। लेकिन आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास भी कुछ नहीं है, तो हम आज भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। सो मदद करने में सत्वगुणी जो ये आपके अंदर जो पुण्य वाला जो भावना होती है, वहीं पे शट डाउन हो जाती है एक भौतिकवादी की। जब उसको पता चलता है कि मैंने पूरी लाइफ इन लोगों का भला करने में मैंने दिया, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरे। इनको कितना भी दे दो, ये हमेशा भूखे रहते हैं, ये हमेशा भूखे प्यासे रहते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स ही कम नहीं होती। अब देखो सरकार भी बहुत सारा कुछ देती है, कभी 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 ऐसे पॉलिसीज निकालते रहते हैं। लोगों को कहते हैं कि चलो आपके पास घर नहीं है, तो हम बिल्डिंग बांध के देंगे और उसमें से आपको वन रूम किचन निकाल के देंगे। तो जिनके पास भी घर नहीं है, उनके लिए सरकार ऐसे वाला बना के देती है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो वन रूम किचन रेंट पे चढ़ा देते हैं, उसका पैसा लेते हैं, और फिर अपना कोई व्यवसाय कुछ ना कुछ, मतलब दे आर डूइंग देयर सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑल्सो। लेकिन जहाँ है वही रहते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज कि आप कितना भी देते रहो, देते रहो, देते रहो, उनके पास टिकता नहीं है, रहता नहीं है, या फिर उनको मैनेजमेंट नहीं आता, उसका यूटिलाइजेशन स्किल्स नहीं होते उनके पास। तो वैसे ही ये पेड़ है बिना फल वाले, इनको ये वो दोस्त है मर्चेंट के जिनको उसने हमेशा हेल्प की है। लेकिन जब उसको हेल्प की जरूरत पड़ी, जब उसको चोर लूट के चले गए हैं,
पत्नी ने लूटा है, बच्चों ने लूटा है, रिश्तेदारों ने मच्छर के फॉर्म में लूटा है कि पैसे दे दो, पैसे दो, क्यों नहीं दे रहे हो, ऐसे करके क्रिकेट्स ने उसकी इज्जत पूरी समाज में खराब कर दी है। तो वो अपनी दो ऐसे लोगों के पास जा रहा है जिनके ऊपर उसके ऋण है, उसने अच्छे से उनके ऊपर ऋण करके रखे हैं, लेकिन दोज पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग नाउ। दे आर सेइंग वी ऑल्सो डोंट हैव एनीथिंग, सॉरी हम नहीं दे सकते तुम्हें। तो उसको बहुत ज्यादा दिल पे चोट लगती है। धोखा धोखा, पत्नी ने धोखा दिया, बच्चों ने धोखा दिया, अब दोस्त धोखा दे रहे हैं, रिलेटिव्स ने तो पहले ही धोखा दे दिया। अब ये फिर आगे जाता है पानी पीने के लिए, तो पानी दिखता है लेकिन नहीं भी होता, जैसे ही पानी के पास पहुंचेगा पानी गायब, वो मिराज था बस। तो वो दोस्त है उसके जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स, जो कॉमन कॉन्टैक्ट्स वाले हैं। मतलब जैसे आपका दोस्त कोई अगर है, उसका दोस्त आपको प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं तुम्हें मदद करूंगा, आप उसके पास जाते हो, कहता है कल आ जाओ, कल मदद कर देंगे, परसों आ जाओ, परसों कर देंगे। ऐसे करके उनके पास भी टाइम नहीं होता और उनके पास वो मदद नहीं कर पाते फिर। सो ये सो कॉल्ड मिराज है, जो आपको लगता है कि हाँ ये काम आएगा, ऐसे मर्चेंट को लगता है। लेकिन अगर इसकी जगह जड़ भरत होते हैं, तो जड़ भरत ने तो ही डजेंट बिलीव इन डूइंग पुण्य ओनली, पुण्य करना पता होता तो जब से जन्म ले चुके हैं ब्राह्मण घर में तब से पुण्य कर रहे होते हैं। तो जड़ भरत डजेंट बिलीव इन डूइंग एनी पुण्य ओनली। तो जड़ भरत को ना कभी ऐसे पेड़ों के पास जाना पड़ेगा, ना ऐसे कभी पानी ढूंढना पड़ेगा। ही विल बी ऑलवेज स्पिरिचुअलाइज्ड, हिज बॉडी विल गेट स्पिरिचुअलाइज्ड, कि जब पानी नहीं मिला तो भी बॉडी सरवाइव कर पाएगी। राजा उत्तानपाद ने इतना ज्यादा, एक मनु थे, जब श्री राम जी का जन्म होना था उससे पहले उसके माता पिता ने बहुत ज्यादा, श्री राम जी के माता पिता ने तप किए थे। तो उन्होंने सात सात युगों तक उन्होंने पानी भी नहीं पिया था। और उससे पहले 10 लाख सालों तक सिर्फ पानी पे जिए थे वो। और वो क्या कौन सा नाम लिया था, राम 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 राम, सिर्फ राम का नाम पे जिंदा रहते फॉर सो मेनी लैक्स ऑफ ईयर्स। तो डिवोटीज को कुछ भी नहीं मिला, उनकी बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो चुकी होती है, एंड दे कैन सर्वाइव ऑन हरि नाम ऑल्सो, एंड इट इज अ प्रैक्टिकल ट्रुथ। बहुत सारे लोग आज भी राधा कुंड चले जाओ, राधा कुंड में जो ऐसे राधा कुंड के आसपास जो बैठे रहते हैं, दे आर भूखा फॉर मेनी मेनी डेज। ऐसा नहीं कि वहां पे कोई देने वाला है नहीं। परिक्रमा मार्ग पे बहुत सारे खिचड़ी के स्टॉल लगते हैं, लस्सी के स्टॉल लगेंगे, शरबत के स्टॉल लगेंगे, विंटर्स में गरम मसाला दूध के स्टॉल लगेंगे। फिर गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग में भी स्टॉल लगते हैं। लेकिन राधा कुंड के अंदर ऐसा कोई प्रयोजन है नहीं, आपको निकल के बाहर आना पड़ता है, फिर कहीं जाके आपको खाना खाने के लिए जाना पड़ता है बाहर थोड़ा सा। वहां के तपस्वी बाहर निकलने का कष्ट ही नहीं करते, और वहां के मठ में भी नहीं जाते। कुछ कुछ लोग तो वहीं पे बैठ के जाप कर रहे होते हैं, किसी को 2 दिन हो जाते हैं खाना खाए हुए, किसी के 3 दिन हो जाते हैं, बट दे आर नाइसली चैंटिंग और उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। सो जड़ भरत होता तो उनको तो ऐसा पेड़ से कांटेक्ट ही नहीं होता, पानी से कांटेक्ट ही नहीं होता, लेकिन मर्चेंट को तकलीफ हुई। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जड़ भरत को अगर आपने रोल मॉडल बनाया, तो हम ये भौतिक जगत की ये जो चैलेंजेस है, ये माइजरीज है, ये ओवरकम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी अंडरस्टैंड दिस एलिगोरिकल मेथड। बहुत अच्छे से आप समझ, आपको ये स्टोरी पूरी तरह फिट हो गई है क्या, याद हो गई है इसके बाद क्या करता है मर्चेंट, उसके बाद क्या होता है, सब फिट हो गई है? हाँ, याद रहती है ये स्टोरी आपको अच्छे से? हाँ। मुझे रहती रहती है। है। इसके बाद क्या होता है, कहा जाता है मर्चेंट इसके बाद? क्या? अभी मर्चेंट पानी के लिए तरस गया ना, हाँ। पानी नहीं मिला, अब मर्चेंट कहा जाता है? अब मर्चेंट अभी तो भूखा प्यासा है। माउंटेन पे, हाँ, न्यूजीलैंड। माउंटेन पे जाता है। शाबाश। नाउ ही हैज हिट द रॉक बॉटम। वो रॉक बॉटम पे गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, जितना था सबने लूट लिया उसको, सबने, कुछ पैसा नहीं बचा उसके पास। अब वो माउंटेन चढ़ने लग जाता है। हाँ जी, माउंटेन चढ़ने लग जाता है। वो माउंटेन किस चीज का है? फेम और स्टेटस। हाँ। फेम एंड स्टेटस। अपने तो वो क्या करता है कि अपनी जिंदगी की सारी जितना भी एक्सपीरियंस लिया है उसने, वो अपना सारा फेम कमाने में बिता देता है। और फिर उसको क्या होता है वहां पर माउंटेन पे? और उसके बाद चले जाते हैं। नहीं, उसको कांटे लग जाते हैं माउंटेन पे, और पाँव पे पत्थर लग जाते हैं, तो खून खून लग जाता है, पाँव पूरे खून खून हो जाते हैं। उसको बहुत क्रोध आने लगता है। तो वो कांटे है फेम,
और जो पत्थर लगे हैं पाँव पे, कट ऐसे शार्प शार्प पत्थर, वो क्या है? स्टेटस। तो अभी इतना फेम आ गया है, इतना स्टेटस आ गया है, लेकिन उसको खुशी नहीं होती, उसको क्रोध बढ़ता जाता है, क्योंकि वो उसको चुभ रहा है, उसको मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्रिकेट्स ने उसकी बदतमीजी, उसकी पीछे जाकर उसकी इज्जत सारी सोसाइटी में खराब करी होती है। मच्छर जो रिश्तेदारों के रूप में आए हैं, उन्होंने उसको पूरी तरह लूट लिया होता है। उसको पीछे के मच्छर याद आ रहे हैं, पीछे के क्रिकेट्स याद आ रहे हैं, आउल याद आ रहा है, सब कुछ तो याद आ रहा है उसको, तो वो एंजॉय नहीं कर पा रहा फेम और स्टेटस। फिर वो क्या करता है? गुस्से में आ जाता है, घर पे आके अपने पति पत्नी को बहुत ज्यादा मारने, अपनी पत्नी को और बच्चों को बहुत मारता है। कैसे मारता है? जैसे पहाड़ पे सारे पौधों का कांटे लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, तो उसको हटाने के लिए ऐसे ऐसे स्टिक लेकर मार रहा है ना। फिर घर आता है और पत्नी को और बच्चों को बहुत मारता है, तो उसका क्रोध नेक्स्ट लेवल पर चला गया होता है, फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल पे, घर पे। तो फिर पति पत्नी और बच्चे कहते हैं, नो नो, वी कैन नॉट लिव विद यू लाइक दैट, हम नहीं जी सकते। तुम्हें जो भी पाना है, तुमने अभी तक फेमस हो गए तुम, और तुम्हें बहुत ज्यादा स्टेटस भी मिल गया, तुम इस रास्ते पे अकेले ही बढ़ो। हम अभी तक तुम्हारा साथ दे रहे थे, अभी हमने अकेले नहीं बढ़ना। वो उनको बहुत मारता है, कहता है कि तुम्हारे ऊपर मैंने इतना खर्चा किया, तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया, तुमने मुझे वापस क्या दिया, ऐसे करके बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट में चला जाता है। और फिर वो चढ़ने लगता है गुस्से से, फिर पहाड़ चढ़ने लगता है ऊपर पहुंचता है पहाड़ पे। लेकिन देखता है तो उसके साथ कोई भी नहीं है। उसको खुशी तो होती है, लेकिन देयर इज नोबडी एल्स। अब उसके पास बहुत पैसा आ गया है, पहाड़ के टॉप पे है, वापस ही हैज रिक्लेम्ड, उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया है, बट अकेला है मर्चेंट। अकेला है तो उसको पाइथन काट लेता है। पाइथन मतलब वो काटता है तो बेहोश हो जाता है। इसका मतलब क्या? कि वो पाइथन आता है होपलेसनेस लेकर, कि अब तेरे पास कोई होप नहीं है, नोबडी, खुशी की होप नहीं रही तेरे जीवन में ना, खुशी आ नहीं सकती, सब पीछे छूट गए तेरे। फिर वो वंडर करने लगता है, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या गलती की, इन्होंने मेरे को लूटा, मैंने मेहनत की, मैंने ढेर सारा पैसा कमाया, और वापस मैं ही दुखी हूँ। ये लोग तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मैंने इनका बुरा किया, इन लोगों ने मेरा बुरा किया है, लेकिन इनको लग रहा है मैंने इनका बुरा किया है। ऐसे करके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हालत में बेहोश हो जाता है। अब सोचो, इस मर्चेंट की जगह जड़ भरत होता, तो जड़ भरत तो कभी ऐसा माउंटेन चढ़ने जाएगा फेम होने का और इसका नहीं। स्टेटस का? नहीं ना। जड़ भरत के पास फैमिली भी नहीं है, किसको मारेगा? फिर ऊपर चढ़ेगा ही नहीं सक्सेस के बहुत ज्यादा करने के लिए। अच्छा, गया कृष्णा की कृपा, आया कृष्णा की कृपा, आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, सब कृष्णा के हाथ में। और जड़ भरत वहां पे डिवोटी है, तो ही विल नॉट गो थ्रू दिस जर्नी, बट मर्चेंट विल गो थ्रू दैट जर्नी। तो जिसके पास कृष्ण नहीं है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफों से जाना पड़ता है, उसको कोशिश करने के बाद भी। फिर वो वहां से, एक मिनट, फिर माउंटेन पे नीचे, फिर अभी उसके पास पैसा आ गया, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन वो आता है ऐसे नीचे नीचे आता है, उसको भूख लगी है, और भूख लगी है तो उसको शहद का वो छत्ता दिख जाता है, वहां से उसको टेस्ट करने जाता है। तो मधुमक्खियां सारी निकलती है, उसको बहुत नोच 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 खा लेती है। अब वो कौन है मधुमक्खियां? वो सारी क्रॉस फ्रेंडशिप वाली है, जिसके साथ वो क्रॉस फ्रेंडशिप कर रहा है, मतलब अपनी पत्नी को छोड़ के। उसको लगता है वो शहद तो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। तो कोई गैम्बलिंग के रूप में मधुमक्खी है, कोई इंटॉक्सिकेशन के रूप में मधुमक्खी है, कोई मीट ईटिंग के है, कोई क्रॉस फ्रेंडशिप कर रहा है ऑपोजिट जेंडर के साथ, उसको बहुत सारे पैसा है तो बहुत सारी मिल जाती है ऐसे। फिर उसको मधुमक्खियां काटती है, तब उसको पता चलता है, ओहो हो, मैं जिसके साथ ड्रिंक कर रहा था उसको भी पैसा चाहिए था, ज्यादा बॉटल उसको बेचने थे मुझे। मैं जिसके साथ स्मोक कर रहा था उसको भी पैसा चाहिए था, अपना स्मोक उसको बेचना था। फिर मैं जिसके साथ क्रॉस फ्रेंडशिप कर रहा था, वो भी लड़कियां सारी ऐसी करके पैसे के लिए आई थी मेरे पास, उनको तो उन्होंने तो नोच नोच के मेरे सारे पैसे ले लिए। अब तो मुंह सारा सूज गया है, कुछ नहीं है, इतना ज्यादा उसको झंझन 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 तकलीफ हो रही है, तो उसको और ज्यादा बड़ा धक्का लग जाता है, वापस धोखा लग जाता है। पहले भी धोखा मिला, धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा, साइकिल में धोखा मिलता जा रहा है उसको। जड़ भरत होता तो जड़ भरत कभी शहद को टच करता? जड़ भरत ने हरि नाम पे जीना था, ना उसने शहद को टच करना था, ना मधुमक्खियों के पास ये आता हिम्मत आती कि जड़ भरत को हर्ट करे। इसलिए डिवोटी रूटीन,
डिवोशनल सर्विस इज वेरी सेफ। आपको अंदाजा भी नहीं है कि भक्ति का मार्ग फॉलो करके हम करोड़ों करोड़ों प्रॉब्लम से बच रहे हैं। इतने नहीं तो जो भक्ति मार्ग पे नहीं होते ना, इतने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ना, अनकाउंटेबल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, हम किताब लिखने बैठेंगे तो 8,000 पन्ने भी कम पड़ जाएंगे। इतने प्रॉब्लम्स लोगों की जिंदगी में होते हैं, मतलब उसका कोई काउंट ही नहीं है किसी किसी की लाइफ में, मतलब। और यहाँ पे देखो, जड़ भरत होता तो वो बच जाता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मर्चेंट इतनी ज्यादा तकलीफ से जा रहा है, बट उसकी जगह जड़ भरत वुडंट हैव गॉन थ्रू एनी काइंड ऑफ तकलीफ। उसके बाद क्या होता है, कौन बताएगा? मर्चेंट के साथ क्या होता है, शहद वाला, इसके बाद फिर कहा जाता है मर्चेंट। माता जी वो जो बहुत सारे ये होते हैं वाटरमेलन, जैसे बेल होती है वो, और जो बर्ड्स होते हैं गार्डन में जो चिर्प कर रहे होते हैं उस एरिया में चला जाता है। शाबाश। फिर वो ऐसे एरिया में चला जाता है जहाँ पे क्रीपर है और बर्ड्स है, बहुत मीठी मीठी सुरीली आवाज में गा रहे हैं। तो जहाँ पे जड़ भरत कहते कि ये बर्ड्स है, वो बच्चों की मीठी आवाज है, नाते पोती की मीठी आवाज है। और क्रीपर्स है, वो पत्नी के हाथ है, आर्म्स है। तो उसको इतना सारा सफर करने के बाद वापस अपनी फैमिली के पास लौट के आता है। फिर उसकी फैमिली भी उसको माफ कर देती है। तब तक बच्चे मीठी मीठी बातें करना सीख जाते हैं। बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, माफ कर देता है पिताजी को। उनके बच्चे भी प्यार से दादाजी दादाजी, और पत्नी भी उसको गले लगा लेती है। तो उसको इतना ज्यादा प्यार फील होता है कि उसको लगता है बस ये इतने अच्छे लोग थे, मैंने इनको क्यों छोड़ा। ऐसे करके उसको अंदर से आत्मग्लानि खाने लग जाती है। खाने लग जाती है, इतने में बहुत जोर से लायन रोर सुनाई देता है। तो वो लायन रोर क्या है, फियर ऑफ डेथ। अब उसको लगता है जिंदगी इतनी अच्छी हो गई, फाइनली कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है मेरी जिंदगी में, मेरे अपने लोगों ने मुझे अपना लिया है, और अभी मैं मरने वाला हूँ, मेरी मृत्यु होने वाली है। ऐसे करके उसको बहुत ज्यादा फियर ऑफ डेथ होने लगता है। फिर उसको डिवोटीज मिल जाते हैं। डिवोटीज मिल जाते हैं तो वो फॉलो नहीं कर पाता। वहां से लायन की आवाज सुनता है तो भागता है भागता है भागता है। तो उसको क्या मिल जाता है आगे, क्रेन्स और वल्चर्स मिल जाते हैं। क्रेन्स और वल्चर्स मतलब उसको भोंदू बाबा सारे मिल जाते हैं। भोंदू बाबा एज इन लूटने वाले, धर्म के नाम पर लूटने वाले, पैसा लूटने वाले। उनको उनको हर चीज का पैसा चाहिए होता है। ये पूजा की इतने पैसे दो, वो पूजा के इतने पैसे दो। भागवतम के नाम पे लूटते हैं। हर चीज पे धर्म के नाम पर लूटते हैं। तो ऐसे भोंदू बाबा में वो फंस जाता है। तो अभी उसके पास जितना भी पैसा बचा है, वल्चर्स को दिख रहा है, क्रेन को दिख रहा है, तो वैसे ये सारे साधु बाबा है, इनको दिख रहा है कि अच्छा ये इतना सारा पैसा कमा के वापस पत्नी के पास और बच्चों के पास आ गया है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, इसमें से ये थोड़ा हमें दे सकता है, तो हम धर्म के नाम पे इसको और ज्यादा लूट सकते हैं। तो उसको जल्दी से पता चल जाता है कि अरे ये वल्चर और क्रेन की तरह है, ये वापस नोच नोच के खाना चाहते हैं। तो ये वही एक्सपीरियंस है जो मच्छर के वक्त आया था, क्रिकेट्स के वक्त आया था, जैकल के वक्त आया था, और टाइगर के वक्त आया था। तो ये उसी सिस्टम के मधुमक्खियों टाइप ही लिए भी लोग निकले। नाम के लिए धर्म फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर तो इच्छा बस पैसे लूटने वाली इच्छा ही है। इनको बार बार कुछ ना कुछ करके पैसे चाहिए होता है, और रिटर्न में तो इंद्रिय तृप्ति दे रहे हैं, भक्ति भाव तो मिल भी नहीं रहा है। तो जल्दी उसको पता चल जाता है, तो वो डिस्टेंट हो जाता है, वापस धोखा मिल जाता है। जैसे मधुमक्खियों से क्रॉस फ्रेंडशिप करने गया तो औरतों के साथ, तो उन्होंने लूट लूट के उसको पैसे हटा दिए। वैसे अभी आगे जाकर भोंदू बाबा ने भी उनको धोखा दे दिया, तो उसको बड़ा दुखी हो जाता है। फिर उसको गलती से डिवोटीज का संग मिल जाता है। डिवोटीज का संग मिल जाता है तो वो डिवोटीज जो बता रहे हैं वो फॉलो नहीं कर पाता। आप बताओ, इस पूरी स्टोरी में अगर यहाँ पे जड़ भरत होते तो जड़ भरत को इस एक्सपीरियंस से जाना पड़ता क्या? वल्चर वाले, क्रेन वाले नहीं ना। उनके पास तो भोंदू बाबा के इसमें जड़ भरत आ ही नहीं सकते, चंगुल में फंस ही नहीं सकते जड़ भरत, क्योंकि खुद ही इतनी भक्ति करी हुई है कि चाहे 100 लोग आके आपको एंटी कृष्णा कुछ बताने की कोशिश करे, 100 लोग आकर आपको शास्त्रों के खिलाफ कुछ भी ऐसे बताने की कोशिश करे, आप इमीडिएटली पकड़ लोगे उसको। यार ये फेंक रहा है, कुछ भी बातें कर रहा है। आपको आपके फोन पे अगर कोई ऐसी फालतू फिलोसफी बता रहा है जिसका ना हेड है ना टेल है, तो आप ऐसे फोन ऐसे करके सुनोगे, हाँ 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 ठीक है ओके फाइन 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 ओके हरे कृष्णा बाय, ऐसे करके रख दोगे। क्योंकि आपको तो एग्जैक्टली पता है
कि व्हाट इज डिवोशनल सर्विस, और सामने वाला मायावादी कॉन्सेप्ट बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, तो आपको पता होगा कि कैसे मैंने इग्नोर करना है। तो जड़ भरत होता तो उसको भोंदू बाबा उल्लू नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं, जड़ भरत ही उनको भागवतम सिखा के आ जाएगा। सो डिवोटीज वापस ऐसे चीटिंग गुरुज वाले से बच जाते हैं, क्योंकि दे आर नॉट ब्लाइंड फेथ डिवोटीज। जिस लोगों को क्या लगता है, कई सारे आस्तिक लोगों में ये फैल चुका है, वो कहते हैं कि जो भक्त लोग होता है ना, भक्त एकदम परफेक्ट लोग होते हैं, उनको लॉजिक से लेना देना नहीं होता, उनको रैशनैलिटी से लेना देना नहीं होता, इनको साइंस से लेना देना नहीं होता, ये अंधविश्वास में बिलीव करते, ये अंधे होते हैं भगवान के प्यार में, इनको कोई ये नहीं, ऐसा नहीं होता। भक्तों को सारा ज्ञान ऑलरेडी होता है हृदय में, उसके बाद उनका अनब्रेकेबल भरोसा कृष्णा पे आ जाता है। राइट। सो लोगों ने ये मिसकॉन्सेप्शन हो गया है कि अंधविश्वास होता है भक्तों का। इनफैक्ट 90% भक्तों को परफेक्ट ज्ञान हृदय में ऑलरेडी कृष्णा दे चुके होते हैं, और उनको प्रूव करना नहीं पड़ता, इसलिए वो कोई लेबोरेटरी में जाके हर बारी प्रूव करके नहीं दिखाते हाउ गॉड एग्जिस्ट, ये वो। हमारे प्रभुपाद ने तो बहुत ही मेहनत से बेसिक्स से शुरुआत की थी यूएस में, लेकिन जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ गया है, वो वापस जाकर 100 लोगों को बार बार नहीं बताएगा कि देखो भगवान एग्जिस्ट करते हैं, देखो भगवान एग्जिस्ट, वो तो पूरी तरह हरि 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 करते करते ही आगे बढ़ेगा। तो जड़ भरत वल्चर और क्रेन से दूर रह जाता है। जड़ भरत को डिवोटीज मिलते तो डिवोटीज जो भी बता रहे हैं जड़ भरत बहुत इजीली फॉलो कर पाते, लेकिन मर्चेंट नहीं फॉलो कर पा रहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है नहीं। फिर उसकी वापस इंद्रिय तृप्ति की जो अंदर की इच्छाएं है वो जागृत हो जाती है, अब उसके पास थोड़ा सा पैसा है, अभी भी है, तो उसको एंजॉय करने का और भी मन करता है। फिर कहा जाता है वो, फिर क्या होता है उसके साथ? हाँ, ऐसा करके माया का विक्टिम हो जाता है ना, हाँ। उसको बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, एंड देन डेथ इज ऑलरेडी अवेटिंग हिम। सो जड़ भरत ने ये सब कुछ बताया। अगर पूरी जर्नी में एक डिवोटी की जर्नी देखो, ऐसी हो ही नहीं सकती, ये सिर्फ उस मर्चेंट की जर्नी है। तो आपको जब भी आप राजा रहुगण की कथा सुनते हो और जड़ भरत की कथा सुनते हो, आपको पता चलना चाहिए कि ये जर्नी में राजा रहुगण कैसे शिफ्ट हो गए आइडेंटिटी से। हमें अपना आइडेंटिटी शिफ्ट करना आना चाहिए कि आई एम डेफिनेटली नॉट दिस बॉडी। तो उसके बाद जड़ भरत ने राजा रहुगण ने दंडवत करके राजा को बोला कि प्लीज मुझे माफ कर दो जड़ भरत को। जड़ भरत ने बोला मैंने तो कभी भी ऐसे इंसल्ट्स को मैंने तो ऑलरेडी निग्लेक्ट किया हुआ है, तो उनको फील भी नहीं आया था इंसल्ट का। और आगे जाकर जड़ भरत ने क्या किया, ही बिकेम क्वाइट लाइक काम ओशन, उन बड़े शांत हो गए परमहंस की तरह, बिल्कुल उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ नहीं किया। राजा की इतनी हम्बल प्ली, फिर जड़ भरत ने उनको माफ कर दिया। फिर वो वापस वहां से वॉक करके चले, वॉन्डर करने लग गए। तो जड़ भरत की कृपा से राजा को अभी अपना ओरिजिनल अस्तित्व पता चल गया है। सो आपको लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपको लगता है कि ओ कोई मार्ग ही नहीं है, कोई मार्ग ही नहीं है, यहाँ से मैं बाहर निकल ही नहीं सकता, मेरे पास अभी कोई मार्ग बचा नहीं है, दैट टाइम यू कम बैक टू जड़ भरत कथा। और जड़ भरत कथा जैसे राजा रघुगण को पता ही नहीं, राजा रघुगण तो ऐसे राजा है जिनको पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम रेक्टिफाई करके बताना पड़ा, रेक्टिफाई करने के बाद उनका सोल्यूशन बताना पड़ा। राजा रोगन को प्रॉब्लम ही नहीं पता थी। वैसे कई सारे लोग ऑलरेडी तड़प रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे है, उनको लगता है सब ठीक है, सब ठीक है, कहाँ कोई प्रॉब्लम है, जिंदगी बड़ी मस्त चल रही है, शैल चल रही है। बट ऐसे नहीं होता, प्रॉब्लम तो होती है, कोई ना कोई आपको चाहिए होता है जो आपको बताएगा। सो वेन एवर यू फील समझ नहीं आ रहा कहाँ पे प्रॉब्लम है, कम बैक टू जड़ भरत कथा, ये वाली राजा रोगन और जड़ भरत, और रीड करो। रीड करते करते अपने आप डायग्नोसिस हो जाएगा कि कहाँ पे गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कैसे सॉल्व करना है। हमें ऐसे लगता है कि भागवतम पढ़कर भौतिकवादी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते, पढ़ते पढ़ते ही अपने आप रास्ते खुल रहे होते हैं। कृष्णा इज ऑलवेज ऑन द जॉब, कृष्णा हमेशा हमारा रक्षण करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपने बस उनको याद करना होता है, वो भी सिंसियरली, सिंसियरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद महाराज परीक्षित ने स्माइल किया और उन्होंने कहा, महाराज परीक्षित ने इनको सुखदेव गोस्वामी जी को, सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं ना ये कथा। तो महाराज परीक्षित ये पूरी कथा सुन रहे थे राजा रघुगण की। अभी तो जड़ भरत वॉकआउट कर गए वहां से, मतलब उनका हो गया कथा बताना, एलिगरी करी बताना।
अभी सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज का संवाद वापस शुरू हो जाता है। तो परीक्षित महाराज स्माइल करते हैं और उनको बहुत ज्यादा राजा रघुगण की कथा सुनकर ही इज ऑ स्ट्रक, लेकिन उनका ऐसे जॉ ड्रॉप मोमेंट होता है कि हाँ ऐसे हुआ वैसे हुआ करके बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं। और महाराज परीक्षित कहते हैं कि जो भी भगवान की शरण लेता है उसके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो महाराज परीक्षित स्माइल करते और कहते, माय डियर लॉर्ड यू नो एवरीथिंग, आपको तो सब कुछ पता है, आपने इतने अच्छे से ये स्टोरी बताई है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे इस एलिगरी का डायरेक्ट मीनिंग वापस बताओ। तो अभी ऑलरेडी जट भरत ने ये स्टोरी के बारे में बताया है, लेकिन अभी सुखदेव गोस्वामी जी वापस ये कथा किसको बताएंगे, इसको परीक्षित महाराज को बताएंगे। अब डायरेक्ट मीनिंग बताएंगे। अब कोई एग्जाम्पल देकर नहीं बताएंगे कि स्नेक कौन है, मच्छर कौन है, क्रिकेट्स कौन है, जैकल कौन है, टाइगर कौन है। अब वैसी वाली कथा नहीं बताएंगे, अब सीधा ही विल हिट द बुल्सआई एंड ही विल टेल कि एग्जैक्टली क्या है इस कथा में। तो मर्चेंट डिजायरिंग मनी गोज इन टू द फॉरेस्ट टू गेट चीप आइटम्स। तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि जो मर्चेंट है वो सस्ती चीजें लेने के लिए फॉरेस्ट में निकला है, और वो सस्ती चीजें वहां से फ्री में लेगा और फिर सिटी में जाके महंगे में बेचेगा। इसका मतलब क्या है, वो मर्चेंट ग्रीडी है। हाँ बताती हूँ मैं। तो वो मर्चेंट क्या है, वो ग्रीडी है। मर्चेंट मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर हाव हाव है कि मैं सस्ते में कुछ तो लो, फ्री में ले लूं और फिर मैं जाकर उसको बेच दूं। तो ही वुड सेल इन द सिटी एट गुड प्राइसेस। तो वो ग्रीडी इतना ज्यादा है कि वो पूरी तरह मटीरियली बंधित हो चुका है, बद्ध हो चुका है, उसको लग ही नहीं रहा कि वो कुछ गलत कर रहा है। एंड देन उसको दैवी माँ जो है, ही बिकम्स कंडीशनड बाय मटीरियल एटमॉस्फेयर, दैवी माया विच इज अंडर लॉर्ड्स कंट्रोल, दस द सोल इज बिविल्डर्ड इन दिस फॉरेस्ट। तो जिस तरीके से मर्चेंट गुम हो जाता है ना जंगल में, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी मच्छर आ रहे, क्रिकेट आ रहे, ये आ रहा है वो आ रहा है, वैसे जीवात्मा जो होती है एक बार इस भौतिक जगत के जंगल में आ जाए, पूरी तरह उसके अंदर उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, इतना ज्यादा मेज में अटक गया है, मानो वो ढूंढ रहा है रास्ता बाहर निकलने का, ढूंढ रहा है लेकिन उसको मिलता नहीं है। वो एक के बाद एक प्रॉब्लम्स को फेस करता जाता है, फेस करता जाता है। सो सोल पूरी तरह बिविल्डर हो जाता है, और फिर उसको अलग अलग जंगल में बॉडीज दिखती है, वाओ पिकॉक्स, वाओ स्वैन, वाओ रैबिट, सो ब्यूटीफुल, ऐसे करके। तो फिर उसका मन कर जाता है कि मुझे भी ऐसे बॉडी मिलेगी तो कितना अच्छा होगा। रैबिट बनेगा तो उसको लगेगा एलिफेंट की बॉडी कितनी सुंदर है, बड़ी है, कोई उसको पंगे नहीं करता, मुझे एलिफेंट मिला तो कितना अच्छा होगा। जब वो एलिफेंट की बॉडी में आएगा उसको लगेगा यहाँ तो 16-16 13-13 लायंस का ग्रुप हमें हम पे अटैक करता है, हमें मार डालता है, लायन की बॉडी मिलेगी तो कितना अच्छा होगा। ऐसे करके उसके अंदर की जो इच्छाएं हैं वो उससे क्या करती है, या एंड देन इस तरीके से वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी, दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो दूसरी बॉडीज के कांटेक्ट में नहीं आती। देखो कॉकरोच भी कांटेक्ट में आता है बिल्ली के, तो कॉकरोच को लगेगा ना काश में बिल्ली होता ताकि मुझे कोई खाता ही नहीं, तो वो अगले जन्म में कॉकरोच बिल्ली बनकर आएगा। सो इट इज लाइक यू आर गोइंग फॉर अ शॉपिंग इन मटीरियल वर्ल्ड, और आप कृष्णा को बोल रहे हो कृष्णा दिस बॉडी, कृष्णा रिच बॉडी, कृष्णा ब्यूटीफुल बॉडी, एंड कृष्णा इज सेइंग ओके टेक इट, टेक इट। फिर आप बोल रहे हो कृष्णा ब्राह्मण फैमिली, ओके टेक इट। कृष्णा एलिफेंट बॉडी, ओके टेक इट। कृष्णा लायन बॉडी, टेक इट। सो कृष्णा इज कॉन्स्टेंटली अप्रूविंग 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 अप्रूविंग, सिर्फ अप्रूव करते हैं, कृष्णा डिनाई नहीं करते कोई चीज। प्रॉब्लम तो ये कि कृष्णा इज स्पॉइलिंग अ सिली, इतने अच्छे पिता है वो, अच्छे, और मतलब ही इज कॉन्स्टेंटली स्पॉइलिंग अस सिली। जो मांगो मिल जाता है, कृष्णा को जो मांगो मिल जाता है। लोगों को ऐसे लगता है कि मांगने पर नहीं मिलता, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है मांगने पर मिलेगा ही मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले अगले जन्म में जन्म वापस अगले आना जन्म पड़ेगा, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई शक ही नहीं करना। इतनी सारी जो इच्छाएं आपकी 15 साल तक होती है, 20 साल तक होती है, आप देखो वो सारी इच्छाएं 30-40 साल तक पूरी होती ही होती है। बचपन में आपने सोचा होगा मेरे पास साइकिल आ जाए, साइकिल आ जाती है। आपने कभी सोचा होगा मेरे पास टू व्हीलर होनी चाहिए, टू व्हीलर आ जाती है। आपको सोचा होगा फोर व्हीलर होनी चाहिए, फोर व्हीलर भी आ जाती है। अच्छा आने के बाद किया क्या उसका वो अलग बात है, लेकिन आपकी हर इच्छा पूरी हो रही होती है, ऐसे नहीं होता। और जो नहीं होती वो बस बकेट लिस्ट में होती है, वो बकेट लिस्ट अगले जन्म में पूरी होगी। सो कृष्णा कॉन्स्टेंटली अप्रूव करते रहते हैं, कृष्णा कभी डिनाई नहीं करते। तो
यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी जी है वो बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो जंगल में ऐसी फंसती है, एक एक चीज को देखकर उसको लालच होता है और वो लालच उसका पूरा भी होता जाता है। कभी कभी वो लोअर प्लैनेट्स में जाता है पाप करके, नीचे के लोकों में जाता है, कभी कभी पुण्य करता है तो ऊपर की लोकों में जाता है। ऐसे करके ऊपर नीचे ऐसे घूमता ही रहता है। ये ब्रह्मा जी को दिखता है स्पेशली, क्योंकि ब्रह्मा जी की लाइफ स्पैन जो है, ब्रह्मा जी सुबह उठते हैं तो सतयुग क्रिएट करते हैं, रात को सोते वक्त कलयुग को एनिलेट करके, एनिलेशन का जिम्मेदारी शिव जी को बोलते हैं, ओके शिव जी गुड नाइट, एंड देन शिव जी कम्स एंड ही एनिलेट्स एवरीथिंग। तो ये हर रोज का है। तो ब्रह्मा जी को तो आत्माएं ऐसे शिफ्ट होती हुई दिख रही है, अरे हाँ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सो इट इज लाइक अ स्पार्क इज मूविंग, एक स्पार्क यहाँ से यहाँ गया ये बॉडी में, अब यहाँ से यहाँ गया ये बॉडी में, ऐसे ऐसे सतयुग में 10 बार, द्वापर युग में 10 बार, त्रेता युग में 20 बार, कलयुग में 30 टाइम्स। ऐसे करके बार बार ये ऐसे ऐसे आत्मा तो जुब 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 ऐसे पूरा जर्नी ब्रह्मा जी को ऐसे दिख रहा है पूरी दिन में। तो ब्रह्मा जी जिस तरीके से देख रहे हैं वो अलग ही तरीका है, हमें पता नहीं चल रहा बिकॉज वी आर एक्चुअली इनसाइड दैट प्लैनेट, और हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम कब स्वर्ग जा रहे हैं, पितृलोक जा रहे हैं, सत्यलोक जा रहे हैं, जनलोक जा रहे हैं, तपोलोक जा रहे हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, हम कहाँ जा रहे हैं हमें खुद कोई ट्रैक नहीं रहता। बट ऊपर से दिख रहा है इन लोगों को सब कुछ। सो इस तरीके से जो बद्ध जीव होता है वो हमेशा ही ऐसे ट्रैवल करता रहता है, बड़ा सफर करता है, परेशान भी बहुत होता है, इतना ज्यादा कांस्टेंट ट्रैवलिंग किसको अच्छी लगती है। फिर सुखदेव गोस्वामी जी बिगिन टू एक्सप्लेन, परीक्षित महाराज, ऑल द miseries conditioned soul goes through in the forest of material existence. His descriptions would make one understand the folly of material attachment, help one leave this dangerous forest. तो जिस तरीके से सुखदेव गोस्वामी जी बताने वाले हैं कि ये फॉरेस्ट कितना कैसा है, मतलब क्या रियलिटी क्या है इसकी, हम ये नहीं कहेंगे डेंजरस है हर्टफुल है, हम कहेंगे ये रियलिटी है, फैक्ट है। फैक्ट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट अपोज। एक तो होता है कि आप अज्यूम करके चलते हो कि हाँ होते होंगे प्रॉब्लम्स दुनिया में, मेरे तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई डोंट अग्री विद प्रॉब्लम्स। नो, इफ देर आर प्रॉब्लम्स दे आर फैक्ट्स। अगर कुछ कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ कुछ जेन्युइन फैक्ट्स होते हैं। तो अभी रियलिटी जो है वो सुखदेव गोस्वामी जी बताने वाले हैं, जिससे हेल्प हो जाएगी समझने में। डेंजरस फॉरेस्ट को छोड़ने की इच्छा तो होगी, एटलीस्ट हेल्प होगी, रास्ता मिल जाएगा इस डेंजरस फॉरेस्ट से निकलने का। सो समटाइम्स द सफरिंग इज सीवियर, समटाइम्स इट इज मिक्स्ड। तो जंगल में कभी कभी क्या होता है, बहुत सीवियर तरीके से प्राणी काट लेते हैं, और कभी कभी शहद मिल जाता है तो सफरिंग होती भी नहीं है, राइट। सो मिक्स्ड फीलिंग आती है। वॉट एवर इज द केस, बद्ध जीव को क्या चाहिए, रिलैक्स करना है उसको, बस रिलैक्स करना है और रीस्टार्ट करना है लाइफ। उसको बार बार लगता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे जीवन में बहुत दुख हुए हैं, मुझे बस रिलैक्स करना है, मुझे बस मन की शांति चाहिए, ऐसे करके उसको बार बार रिलैक्स करना है और वापस बिगिन करने का मन करता है। फिर वो खुशी ढूंढने की कोशिश करता है इधर उधर। ही कांट गेट द शेल्टर ऑफ प्योर डिवोटीज। उसको जंगल में कहाँ डिवोटीज मिलेंगे, नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। हमें याद है हम डलहौजी पोस्टेड थे, एंड वी वर जस्ट होपिंग कि हमें कहीं से भक्त संग मिल जाए, कहीं से भक्त संग मिल जाए। कहीं भक्ति नहीं है, हिमाचल में मिल ही नहीं रहे भक्त, मिल ही नहीं रहे। हमने पठानकोट में चेक किया वहां पे भी नहीं मिल रहा है, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, बनीखेत में चेक किया वहां नहीं मिल रहे डिवोटीज। तो हम लोग ढूंढ के परेशान हो गए कि कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा, गूगल पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। भक्तों को पूछा तो उन्होंने बोला नहीं वहां पे कुछ है नहीं अभी, ऐसे करके। तो तब बहुत पहले की बात है। एंड देन एक दिन हम ऐसे इवनिंग वॉक पे जा रहे थे माला जाप करते करते, तो हमें अ, ऐसे वैली से हरे कृष्ण कीर्तन सुनाई दिया। एंड लिटरली मी एंड प्रभु वी जस्ट वॉक डाउन द माउंटेन। हमने रास्ता ढूंढा, हमें तो मेन नए नए थे, हमें पता भी नहीं था कि ऐसे कोई सीमेंट का रास्ता है भी। वहां पे लोकेशन नीचे से आवाज आ रही है, अब नीचे हम पहुंचेंगे कैसे, हमें पता ही नहीं वहां पे कोई रोड है, ऐसी जाने में टाइम लग जाएगा। कीर्तन खत्म हो गया तो हमें लोकेशन कैसे पता चलेगी कि भक्त लोग कीर्तन कहाँ कर रहे हैं। वी लिटरली लिटरली वी वॉक डाउन द माउंटेन, और आवाज की दिशा में हम लोग, बड़े बड़े पेड़ थे ये था, उस आवाज की दिशा में हम दोनों वॉक करते हुए जा रहे हैं कि यहाँ से आवाज आ रही है, नहीं वहां से आ रही है, नहीं यहाँ से आ रही है, इस साइड चलो इस साइड चलो। ऐसे करके हम उस बंगले के पीछे से हमें मिला, अरे इस घर से आवाज आ रही। फिर हमने वापस रास्ता ढूंढा, ऐसे करके हम आए अंदर गए तो वहां पे किसी का नामकरण संस्कार चल रहा था बच्चे का, और वहां पे वृंदावन से भक्त लोग आकर कीर्तन कर रहे थे।
हमने पूछा आप हमेशा आते हो यहाँ पर? कहते नहीं नहीं, इन्होंने बुलाया था तो हम आ गए, ऐसे तो हम आते नहीं। फिर हमने रेसिडेंट्स को पूछा आप यहाँ पे कोई प्रोग्राम्स करते हो? कहते नहीं जी, हम तो बुला लेते हैं, जब हमारे यहाँ पे कोई कार्य होता है तो हम बुला लेते हैं, ऐसे करके। बट हरे कृष्णा महामंत्र सुनने के लिए इतने ज्यादा हम ये हो गए थे, लाइव आतुर हो गए थे। दैट इज द फ्लाइट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। कभी कभी भक्त संग बहुत दुर्लभ हो जाता है, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ हो जाता है। आप चाहो भी तो आपको नहीं मिलता। और तो यही इसके साथ हुआ। कंडीशनड सोल के साथ क्या हो जाता है, समटाइम्स सफरिंग इन सीवियर, समटाइम्स इज मिक्स्ड फीलिंग एंड स्ट्रगलिंग, ही कांट इवन गेट द शेल्टर ऑफ डिवोटीज। डिवोटीज का शेल्टर ही नहीं मिलता कभी कभी, जो बम्बल बीज की तरह होते हैं, ऐसे भिन भिनाने वाली बम्बल बीज होता है ना, जो भगवान के गुणगान गा रहे होते हैं, वैसे डिवोटीज होते हैं। किसी भी डिवोटी से मिलो, मिट्टी मिट्टी हरि 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 के कुछ ना कुछ लीलाएं बताते रहते हैं। तो ऐसे वाले होते हैं जो आपको भगवान के चरण कमलों से आसक्ति बढ़ा देते हैं। मतलब यू नेचुरली यू फॉल इन लव विद कृष्णा, नेचुरली। आपके पास कोई डिवोटी आके बोले ना कि हाँ आज राधा रानी बड़ी सुंदर लग रही थी, कृष्णा बड़े सुंदर लग रहे थे, उन्होंने ये पहना था वो पहना था, ऐसे श्रृंगार था वैसे श्रृंगार था, ऐसे करके किसी ने बोल दिया, उनका डिस्क्रिप्शन सुनते ही यू फॉल इन लव। ऐसा कोई भौतिकवादी आके बोले, आपको कोई फील नहीं आएगा। जैसे ही भक्त आके कृष्णा और राधा रानी की जेन्युइन अप्रिसिएशन करने लग जाता है, यू गो गागा ओवर कृष्णा, यू फॉल मैडली इन लव विद कृष्णा। ये पावर है बम्बल बीज के अंदर। बम्बल बीज है डिवोटीज। तो डिवोटीज वो भिन भिनाने वाले बम्बल बीज है जो हमेशा हरि का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो लेकिन कंडीशनड सोल को ढूंढने पर भी उसको स्ट्रगल करता है, लेकिन उसको ये सारा चीज नहीं मिलता। सो एज जड़ भरत एक्सप्लेन्ड बिफोर, द कंडीशनड सोल इज प्लंडर्ड बाय हिज अनकंट्रोल्ड सेंसेस। तो कंडीशनड सोल को अंदर इतनी ज्यादा इच्छा होती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता। मैंने आपको बताया पहले, प्रॉब्लम क्या है, लोगों को सब पता है सही क्या है गलत क्या है। स्मोकर को पता होता है स्मोक नहीं करना चाहिए, ड्रिंकर को पता है ड्रिंक नहीं करना चाहिए। वो छोड़ो, भक्तों को भी पता होता है कि 16 माला स्किप नहीं करना चाहिए। भक्तों को पता होता है ये नहीं स्किप करना वो नहीं स्किप, लेकिन फिर भी होता है। इंटेलिजेंस को सब पता चलता है। माइंड माइंड चीट करता है। माइंड इज द बिगेस्ट चीटर इन द बॉडी। आपको खुद ही अपना ही माइंड चीट कर रहा होता है। तो मिलने वाले लोग भी चीटर ही मिलते हैं फिर। हाँ। जो भी दोस्त मिलेगा वो बोलेगा एक करेगा एक, रिश्तेदार मिलेगा बोलेगा एक करेगा एक, प्रॉमिस करेगा लेकिन कुछ नहीं करेगा। पत्नी मिलेगी वैसी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे वैसे मिलेंगे, पति मिलेगा वो भी वैसे ही मिलेगा। इसलिए आप पे में अपना चरित्र साफ करने का, हमेशा अपना हृदय का मार्जनम करना सीखो। दूसरे को उंगली दिखाने से पहले सोचो कि मैं अपने आप को बेहतर कैसे बनाऊं। जब आपका हृदय चमकने लगेगा ना, तो आपके हृदय के शीशे में सारे क्लीन शीशे वाले लोग ही आएंगे। आसपास ऐसे लोग आएंगे जिनका हृदय का मार्जन ऑलरेडी हो चुका है। तो आपके संगत का जो स्टैंडर्ड है ना, वो थोड़ा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। हमारे ही हृदय पे इतने सारे डस्ट के लेयर्स होंगे ना, बहुत ज्यादा हमारे अंदर काम क्रोध अग्नि, ये सारे ईर्ष्या होगी, जलन होगी, मत्सर होगा, मोह होगा। तो मिलने वाले भी तो ऐसे ही मिलेंगे। क्लीन वाले क्यों आएंगे आपके पास? उनको तो लगेगा कि नहीं नहीं इनके पास क्या करना है। सो ऐसे करके यू विल नॉट अट्रैक्ट राइट पीपल इन योर लाइफ। सो अपने पे फोकस करो और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। तो ये जड़ भरत ने वही किया। जड़ भरत ने बिल्कुल भी मटीरियलिस्टिक एसोसिएशन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उसने अपने ऊपर फोकस किया कि मैं एक बार गलती कर चुका हूँ, डियर फॉर्म में मैं जन्म ले चुका हूँ, अब मैंने गलती नहीं करनी। तो वैसे ही हम लोगों ने, हमें भी पता होना चाहिए, हमने बहुत सारी गलतियां करके वापस वी हैव कम इन ह्यूमन बॉडी। तो हम ऑलरेडी गलती करके आए हुए हैं यहाँ पर, अब वापस गलती करने में कोई पॉइंट नहीं बनता। सो समटाइम्स ये जड़ भरत एक्सप्लेन्ड, कंडीशन सोल इज प्लंडर्ड बाई अनकंट्रोल्ड डिजायर्स। तो माइंड जो है वो बहुत ज्यादा एक ही डिजायर पे कभी कभी फोकस कर लेता है, कभी कभी 100 डिजायर एक साथ डालता है, जिससे कि इंसान पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। भ्रमित हो जाता है। सो हाउ द सेंसेस रॉब हिम ऑफ हिज मनी बिकॉज दे इम्पेल हिम टू स्पेंड हिज मनी अननेसेसरीली इन सेंस एंजॉयमेंट। तो उसके जो इंद्रिय है, अब वो चोरी करने लग जाते हैं। अभी तक तो रिश्तेदार कर रहे थे, दोस्त कर रहे थे, क्रॉस फ्रेंडशिप वाले, ऑपोजिट जेंडर वाले लोग कर रहे थे। ये सारे लोग आकर धोखा दे रहे थे, भोंदू बाबा आकर पैसे लूट रहे थे। अब कौन लूट रहा है? अब खुद की ही इंद्रिय लूट रहे हैं। अब तो खुद की ही इंद्रिय बोल रहे हैं, इधर खर्चा कर ले, उधर खर्चा कर ले, इतने पैसे का क्या करेगा, चल छोटी गाड़ी है रख दे और बड़ी गाड़ी ले ले। अच्छा बड़ी गाड़ी ली है,
थोड़ा बोर हो गए, और बड़ी गाड़ी दूसरी गाड़ी ले लेते हैं, थोड़ी वैरायटी हो जाएगी। एक घर है, और घर ले ले, दूसरा ले ले। दो घर है, और तीसरा, पैसे पड़े हैं, करेगा क्या, तीसरा घर ले ले, उसका भी इनकम आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लैंड ले ले, वहां पे दुकान खोल दे, इतने पैसे का क्या करेगा। तो होता क्या है कि सेंसेस जो है, माइंड जो है, वो पुश करता है खर्चा करने के लिए, कि खर्चा करो, खर्चा करो, बहुत है तुम्हारे पास, खर्चा करो, खर्चा करो। ऐसे करके बहुत ज्यादा माइंड करने लग जाता है, और फिर अपने ही इंद्रिय लूटने लगते हैं। कभी सोचा था अपनी इंद्रिय हमें लूटेंगे? ऐसा लगता है कभी कि मेरे अंदर ही कुछ सिस्टम है कि मेरे ही हाथ मुझे लूट सकते हैं, मेरी आंखें मेरे को लूट सकती है, मेरी टंग मुझे लूट के ले जा सकती है, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स मुझे लूट सकते हैं। सो मेरे अंदर एक ऐसा प्रोग्राम है जो मेरा सारा बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। कितना ज्यादा डेंजरस प्रोग्राम है हमारे अंदर, इमेजिन, अंदर फिट है। क्या किसी को उंगली दिखाएंगे हम, क्या किसको ब्लेम करेंगे? हमारे अंदर ही इतनी बड़ी खोट है, और ऐसा नहीं कि हमने इंपोर्ट की है वो खोट, हम पैदा हुए हैं इसके साथ। वी आर इन मटीरियल वर्ल्ड, वी आर ऑलरेडी इन दिस, वी आर ऑलरेडी इन द पिट। हम मैन्युफैक्चर क्या करेंगे, ऑलरेडी मटेरियल वर्ल्ड में ये सब कुछ है, और हमारे इसमें सिस्टम में फिट होकर आया है वो। अब क्या करें, कैसे करेंगे? तो वैसे जड़ भरत कहता कि ये सुखदेव गोस्वामी जी कहते कि सेंसेस रॉब हिम ऑफ हिज मनी। उसके इंद्रिय ही उसके पैसे खर्चे करने लग जाते हैं कॉन्स्टेंटली, एंड अननेसेसरीली सेंस एंजॉयमेंट, अननेसेसरी एंजॉयमेंट, उसमें कोई ये भी नहीं है। मैं किसी से बात कर रही थी, वो बता रहे थे कि उन्होंने अपने हॉस्पिटल के अंडर एक एनजीओ खोला है, फिर और एक एनजीओ को वो दान करते हैं। अभी तक 8,000 साइकिल वो डोनेट कर चुके हैं। अभी तक उन्होंने 25,000 लोगों को लैपटॉप्स डोनेट कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने एक नया पेरिस में उन्होंने अपना एक म्यूजियम सेंटर खोला है, तो वहां पे वो ऑलरेडी खर्चा कर रहे हैं। फिर उन्होंने यूएस में अपना एक म्यूजियम खोला है, वहां पे वो खर्चा कर रहे हैं। फिर वो यूएन को डोनेट कर रहे हैं। ऐसे करके बता रहे थे कि अब इतना है हमारे पास, ये कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। उन्होंने दुबई में एक घर लिया हुआ है, उनका मन कर रहा है, अब उनका अगला सपना क्या है, उनको लंदन में घर खरीदना है। और इंडिया में कितने घर है उनके पास? इंडिया में ऑलरेडी उनके पास 7 से 8, चंडीगढ़ में 4 है, दिल्ली में 2 है उनके पास, और बैंगलोर में उन्होंने अपने बेटे के लिए एक बड़ा सा पेंट हाउस लेकर रखा है। सो इनके पास इतना है, तो इनका कौन लूट रहा है? इनके खुद के इंद्रिय उनको लूट रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं रिश्तेदार? कोई नहीं। एक हाँ। बेटा है उनके पास बस। कौन आ रहा है उनको लूटने के लिए? कोई नहीं आ रहा। बट दे आर कॉन्स्टेंटली स्पेंडिंग, 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 स्पेंडिंग। इसको कहते हैं इंद्रियों को लूटना। तो धर्म का मतलब होता है कि अर्थ को धर्म में लगाना। पैसे को हम धर्म में लगाते हैं, मंदिर में हेल्प करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। लेकिन अर्थ को अर्थ में ही लगा देना, वापस काम में लगा देना, ये डेफिनेटली डेटीरियोरेटिंग। अर्थ को काम में लगाना मतलब इच्छाओं में लगा देना। देखो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हाँ। धर्म के बाद अर्थ आता है। अर्थ को धर्म में लगा देना है, अर्थ को काम में नहीं लगा देना। ठीक है। तीसरे पे काम आ जाता है। तो नीचे की सर्विस नहीं करनी, हम ऊपर की सर्विस करनी है। ऊपर की सर्विस करनी है तो अर्थ किस में लगाना है? धर्म में लगा देना है। इधर कहाँ लग रहा है? फुल ऑन इंद्रिय तृप्ति में लग रहा है, तो उसके सेंसेस उसको लूट रहे हैं। भक्तों के सेंसेस उनको नहीं लूट सकते। भक्तों के सेंसेस नहीं लूट सकते, क्योंकि भक्तों का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टेम्पल्स में ही चला जाता है। बट जड़ भरत, ये इन्होंने बताया, सुखदेव गोस्वामी जी ने, कि जड़ भरत एक्सप्लेन्ड बिफोर कंडीशन सोल इज प्लंडर्ड बाय हिज अनकंट्रोल्ड, द सेंसेस रॉब हिम ऑफ हिज मनी एंड इम्पेल हिम। मतलब इतना फोर्स करते हैं, खर्चा कर ले, खर्चा कर ले अननेसेसरीली। मनी विच इज राइटफुली मेंट फॉर डिवोशनल सर्विस। हर पैसा हमारा, एक एक रुपया इज मेंट फॉर डिवोशनल सर्विस। जितना भी हम कमाते हैं ना, हर रुपए पे कृष्ण का नाम लिखा हुआ है, हर रुपए पे। एवरी डे यू आर सपोज टू डू समथिंग फॉर। तो मैंने जम्मू में देखे थे, कई सारे डिवोटीज थे। वो क्या करते थे, सुबह सुबह जैसे ही गोपाल जी की सेवा करते थे, मंगल आरती हो गई घर में, या फिर उन्होंने जाप कर लिया, नहाने के बाद भोग लगा दिया। तो उनका डेली सिस्टम था कि वो 10 रुपए का, 10 रुपए, 5 रुपए, कुछ ना कुछ तो मंदिर में ऐसे चढ़ाएंगे। सो हाथों से हर रोज मंदिर में, अपने ही घर के मंदिर में वो चढ़ा रहे, हाथों से अपने ही घर के मंदिर में वो चढ़ा रहे। और जब भी ऐसे डिवोटीज, कोई टेम्पल का कोई फंक्शन निकला, कुछ निकला, तो उन्होंने बस वहां से वो रुमाल को ऐसे 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 रुमाल के ऊपर चढ़ाते थे, तो मंदिर के सामने ही ऐसे ढेर सारे नोट हो जाते थे।
और जब मंदिर में कोई कंट्रीब्यूशन की बात होती थी कि देखो अभी ये फेस्टिवल आ रहा है, गौर पूर्णिमा आ रही है, उसके लिए हम थोड़ा सा लक्ष्मी का ये कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे रुमाल को ऐसे गांठ बांधना और ऐसे कैसे वो दे देना भक्तों को, ऐसे जाकर मंदिर में कृष्णा के चरण कमलों में रख देना। नाउ दैट इज व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग कि हर हर पैसे पैसे पे, हमारे हर कॉइन कॉइन पे कृष्णा का हक है, उसका नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जड़ भरत बता रहे हैं कि जो बद्ध जीव होता है उसका सारा पैसा डिवोशनल सर्विस में लगना चाहिए, लेकिन वो लगा कहाँ रहा है, पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति में। उसको भगवान की कृपा से बहुत मिला है, लेकिन फिर भी इतना मिलने के बावजूद भी उसकी इंद्रिय तृप्ति खत्म नहीं हो रही है। So the mind and senses too are meant to engage in Lord's loving service, not to plunder one's assets, which were acquired after great difficulty. मतलब आप पहाड़ चढ़ के जा रहे हो, बड़ी मेहनत कर रहे हो, इतना फेम ला रहे हो, अपने स्टेटस इतना कमा रहे हो, इतनी मेहनत से पैसे कमा रहे हो, और फिर वो इतने मेहनत से, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, मेहनत से कमाए हुए पैसे को आप कैसे उड़ा रहे हो इंद्रिय तृप्ति में। मतलब इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। तो मर्चेंट का वो जो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आपके जो सेंसेस होते हैं, आपका मन होता है, वो सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगने के लिए होता है, लेकिन आप मन और अपने इंद्रिय पूरी तरह अपनी ही सेवा में लगा देते हो, शरीर की सेवा में लगा देते हो। इस तरीके से वो जीवात्मा जो है वो बहुत मेहनत से पैसा कमाए ना, तो भी उसके पास टिकता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि वाई रिच बिकम मोर रिच एंड पुअर बिकम मोर पुअर। हाँ, गवर्नमेंट का तो हाथ है उसमें, टैक्स डाल डाल के, या फिर अपॉर्चुनिटीज कम क्रिएट करती है कभी कभी गवर्नमेंट, इसलिए रिच ज्यादा रिच बन जाते हैं और पुअर ज्यादा पुअर बनता रहता है। लेकिन उसमें पुअर इंसान का खुद का भी कंट्रीब्यूशन उतना ही होता है। पुअर इंसान के 10 रुपए खरीदेगा, मिले खरी 10 रुपए कमाएगा, तो 10 रुपए में से वो 8 से 9 रुपए इंद्रिय तृप्ति में ही बिताता है, या 1 रुपए भी साइड में नहीं करता। अगर 10 रुपए, कुछ कुछ लोग 10 रुपए कमाते हैं तो 10 के 10 में से 8 के 8 सेविंग में डाल देते हैं, बचे हुए 2 रुपए में जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने दुखी रहते हैं कि बीवी बच्चों को मारेंगे, ये करेंगे, लेकिन इनको नंबर अकाउंट में बहुत बड़ा चाहिए होता है। तो ये ना कहना प्रकार है ना, दोनों तरफ से वो लोग अपने आप को ही बीट कर रहे हैं, मतलब उनके सेंसेस उन्हीं को मार रहे हैं। सेविंग भी कर रहे हैं तो भी घर में शांति है, शांति नहीं है, और पूरी तरह खर्चा कर रहे हैं तो गरीब के गरीब रहते जा रहे हैं। और फिर जो रिच होते जा रहे हैं वो भी अपने इंद्रिय तृप्ति पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, और वो भी खुश नहीं है। कितना भी खर्चा करो उनको और ज्यादा खर्चा करने का मन करता है, तो वो हैबिट ही हो जाती है। इसको कहते हैं शॉपहोलिज्म। शॉपहोलिज्म बहुत बड़ा, दुबई में आप देखोगे शॉपहोलिक एडिक्शन है लोगों को, उनको। अच्छा, टाइम हो गया। उनको एडिक्शन है, हर रोज उनको शॉपिंग करना ही करना होता है। जिस दिन वो लोग शॉपिंग नहीं करते उस दिन उनको नींद नहीं आती। ऐसे सारे लोग बहुत सारे हैं दुबई में, एंड दैट इज कॉल्ड एज हब ऑफ शॉपहोलिक्स। मतलब सिर्फ शॉपिंग वाले एडिक्ट्स वहां पे बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं। अभी तो नया नया खोला है, लेकिन पहले से ही उसके लिए वो फेमस है। हाँ, ठीक है, आगे की कथा हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।